से बात की। आई लव यू माँ, आई डू, बिलीव मी। मैं एक स्मॉल टाउन फैमिली से आई हूँ जिसमें सिर्फ मॉम और डैड हैं। डैड हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते थे, कभी कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे। मॉम ने बहुत मेहनत की है, पैसों का हिसाब रखने की कोशिश की है, परिवार को एक साथ रखने के लिए। जरूरत पड़ने पर वो कभी नहीं थी। मुझे एक सच्चा प्यारा परिवार कभी नहीं मिला और फिर मैं कोलंबिया चली गई। एंड आई मिस सूर्या। वो अपने परिवार के बारे में बताता ही रहता था। खास करके वो हमेशा कहता था, मेरी माँ ये, मेरी माँ वो। ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू। पर मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। मैंने आपकी सहमति और प्यार पाने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत बहुत कोशिश की, पर मैं फेल हो गई। हम हमेशा झगड़ते हैं, हमारे कल्चर्स अलग हैं। सूर्या और मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकते जो हमने साथ बिताए। अब फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना मुझे। तो क्या हुआ अगर सूर्या को मैंने पूरे दिल से चाहा, आपका कल्चर सीखने की पूरी कोशिश की? क्या हुआ अगर मैं आपके म्यूजिक के बारे में जानती हूँ, अगर मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है? तो क्या अगर आपका बेटा, आपको बस इसकी चिंता है कि मैंने आपका चेंबू जला दिया और सांबर में सालसा डाल दिया? आई लव सूर्या। उसे पता है कैसे हंसना है, कैसे देखभाल करना है। मुझे उसकी हर बात से प्यार है। मुझे लगता है मुझे आप सबसे प्यार हो गया है। आपके वैल्यूज, आपका प्यार, वो भी आपसे मिलने से पहले ही। आप देख नहीं सकती कि एक्चुअली मैं आप सबसे प्यार करती हूँ। जब से आप लोग यहाँ आए हैं वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। यकीन नहीं होता कि इतना वक्त हम लोगों ने साथ में बिताया। उम्मीद है तुम्हें यहाँ के अच्छा लगा होगा मिगुएल। हालांकि पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी तनाव भरे थे। हाँ, मेरे लिए भी। आपको तो पता है कि साशा हमारी सिर्फ एक लौती बेटी है। बहुत चिंता होती है हमें। NOSG ये सिर्फ कल्चर की बात नहीं है बल्कि फिक्र की बात है। हाँ पता है, मैं समझ सकता हूँ। साशा एक बहुत अच्छी लड़की है। काश मैं उसे अपने बहू के रूप में पा सकता। थैंक यू। सूर्या बहुत अच्छा लड़का है। साशा के कॉलेज में हमारी उससे कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन आपकी बीवी वेल, हमारे कुछ कल्चरल डिफरेंसेस थे। हाँ, सही कहा। हमने अपने परिवार की इच्छा के बिना शादी की। और एक माँ होने के नाते साशा की मौजूदगी में वो थोड़ी इनसिक्योर फील करती। सही कहा। वैसे मैं भी लंबे वक्त से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं दो प्यारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकता।
मुझे माफ कर दो ओएस। मुझे पता है मैंने तुम्हें इन सब चीजों में डाला, पर मुझे माफ कर दो प्लीज, जैसे मैंने तुम्हें माफ किया उन सारी चीजों के लिए जो तुमने अतीत में की। अतीत? ऐसा क्या गलत हो गया था अतीत में? कम से कम मैंने इस घर की शांति तो नहीं तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया है ना? जब मैं तुम्हारे जीवन में एक जवान लड़की के रूप में आई, तुम्हारे परिवार ने मुझे अस्वीकृति दी। तुम्हें वो समय याद है जब मैंने तुम्हारे पिता का तानपुरा तोड़ा था? तुमने मुझसे पूरा हफ्ता बात नहीं की थी ओएस। और आज साशा ने जब मेरा चेंबू जलाया तो अतीत में जीना छोड़ दो आला मेलू, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो क्या मुझे हासिल करवाएगा ओएस? मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे एहसास दिलाऊं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे लिए तुम सब कुछ हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? मुझे नहीं लगता तुमने मुझसे कभी प्यार के लिए शादी की। तुमने अपने माता पिता के सामने अपनी बात साबित करने के लिए मुझसे शादी की। ऐसा है क्या? तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम अलग थी, तुम्हारा आयंगर पैकेज वो कारगर साबित हुआ। लगा तुम्हारी जैसी लड़की को मेरे जैसा लड़का चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मैं गलत था। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले ठीक ठाक लड़की थी। बस मेरी तरफ देखो अब। ये तक भूल गई कि प्यार कैसे करते हैं। तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों नहीं छोड़ा तुमने? मैं खुश हूं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सबक सिखाया। और वैसे भी साशा के आने से पहले तुमने जो वो बात की थी उन सब का क्या हुआ? तुमने तो किसी वो तलाक के वकीलों को भी बुला लिया था, क्या हुआ उनका? मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई तकलीफ है सूर्या की साशा से शादी करने से। तुम बस परेशान हो क्योंकि जिंदगी में पहली बार सूर्या ने तुमसे पूछे बिना कोई डिसीजन लिया है। तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची है आला मेलू, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची है। तुम भूल गई आला मेलू, तुम्हारे लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। एक घर की सुरक्षा देने के लिए मैं तुम्हें यहां लंदन लेकर आया। हम अपने बेटे को वैसे ही खो रहे हैं जैसे हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। तुम्हें खुश करने की, तुम्हें खुश रखने की मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई आला मेलू। तुम कभी भी एक खुश महिला नहीं बनोगी आला मेलू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं है। हे डैडी, साशा के पेरेंट्स ने हमें एक शानदार डिनर करवाया। आपको पता है हमारे जाने का समय आ गया है। हम कल रात को यहां से निकल जाएंगे। माँ कहाँ है? काफी देर हो गई है, घर बहुत शांत लग रहा है। हाँ, बहुत शांत है। आला मेनू बहुत शोर करती है ना? पापा जी, माँ कहाँ है? आपने उनसे झगड़ा किया? ओह गॉड, सब मेरी गलती है। मैंने रूड बिहेव किया, वो मुझसे नाराज हैं। साशा, मुझे लगता है कि मम्मा कहीं चली गई। मुझे कभी माफ नहीं करेंगी वो। तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, नहीं तो देखना आप दोनों उन्हें खो देंगे। सही कह रही हूँ। ओएस, लॉर्ड विलियम्स, गुड इवनिंग सर। इस समय इतनी देर से क्यों? आला मेलू यहीं कहीं होगी। ओह माय गॉड। यस सर। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये सब। हाँ, कल सुबह
ठीक है सर। चलिए उन्हें चल के लेके आते रुको हैं। रुको रुको रुको, बैठो। सूर्या, साशा, साशा, सुबह के 7 बज चुके हैं, हमें चलना चाहिए। मम्मा, माँ, उन्हें चलो लेकर चलो आते हैं। चलते हैं। हाँ चलिए लेके चलिए। आते हैं उन्हें। हाँ बस यहीं रोक दो, यहीं। चलो आओ आओ आओ, कम ऑन कम ऑन, चलिए चलिए आइए। क्विक क्विक क्विक, कम ऑन। जल्दी चलो, जल्दी करो। आइए Come on, come on. संभल के। वो यहीं कहीं होगी। आ जाओ आ जाओ, इधर। हाँ, इस तरफ। हाँ इधर। हमें और जल्दी चलना चाहिए। पापा जी, प्लीज मेरे साथ आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, प्लीज आइए। चलिए चलिए आइए चलते हैं। चलिए। हाँ चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो। क्या हुआ, कहाँ है वो? चलो उन्हें लेकर आते हैं। चलो माँ को लाते हैं। आ जाओ चलो। ये सब चलो। हाँ, क्या हो रहा है लॉर्ड विलियम्स? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखने के बारे में क्या कहा था? हाँ क्या तुम सुन नहीं रहे थे? क्या तुम ठीक सुन है, नहीं मुझे रहे पता थे? है आपका क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन आलम कहाँ है? वो वहाँ पर है। ठीक है, मुझे उससे बात नो नो करनी नो है। नो नो हाँ? कतार में, कतार में, क्या मतलब? कतार मैं- में। मैं नो कतार नो 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 क्यों? कतार लेकिन से। आखिर क्या आप हुआ? भी आइए। क्या हुआ? लेकिन क्या बोल रहे हैं ये लोग? लेकिन- चलते रहो। कुछ मुझे बात अब करनी क्या है। कर सकते हैं? क्या मुझसे बात बात है? करनी है। आप अपना ट्रॉली बैग लेकर इधर चलिए। आइए आइए चलिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये जगह एकदम साफ सुथरी चाहिए। हटाओ ट्रॉली, हटाओ यहाँ से। मेरी बात पर तुम लोग कोई भी ध्यान नहीं देते हो, कोई भी बात सीरियस नहीं लेते हो। सब हटाओ यहाँ से। मेरी बात पर ध्यान दिया करो। कम से कम ऐसा लगता है कि अब सब कुछ जगह पर आ रहा है। ये शानदार लग रहा है। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है। वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। बस मुझे एक बार जांचने दो। हाँ, एक बार जांचने दो। वाकई में सब कुछ अच्छा लग रहा है। यस, वेल डन, वेल डन। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मम्मा कहाँ है? आपके बच्चे नहीं हैं। वो बेटे और बेटियां हैं जो खुद की लाइफ के लिए तड़प रहे हैं। वो आपके जरिए आते हैं, लेकिन आपसे नहीं, और इसलिए वो आपके साथ हैं। फिर भी वो आपको बिलोंग नहीं करते। आप उन्हें अपना प्यार दे सकती हैं, लेकिन अपने थॉट्स नहीं। उनकी खुद की सोच है। आप उनका शरीर रख सकती हैं, पर उनकी आत्मा नहीं, क्योंकि असल में उनका सोल कल के घर में होता है, जहां आप नहीं जा सकती, अपने सपनों में भी नहीं जा सकती। आप शायद आप
उनके जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तलाश नहीं। लेकिन तलाश नहीं, उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए। क्योंकि जीवन पीछे नहीं जाता है, ना ही रुकता है कल के साथ। माँ, नहीं माँ, ये मेरे लिए है। आलामेलू, आलामेलू, तुम अंदर हो क्या आलामेलू? माँ प्लीज। आलामेलू प्लीज दरवाजा खोलो। आलामेलू प्लीज मुझे एक और मौका दो प्लीज। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज मेरे लिए। ओह मेरी डियर डियर वाइफ आलामेलू, क्या तुम मेरे साथ फिर से शादी करके मुझे दोबारा प्यार करने और रोमांस करने का मौका दोगी प्लीज? मौका? तुम्हें इसके बारे में क्या पता है ओएस? ओह प्लीज। क्या? आपके वचन पढ़ूं? हम अपने खुद के वादे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो आगे चलें? मैं माँ का चेंबू कभी नहीं जलाऊंगी। मैंने किडनैप नहीं किया है इस स्पेनिश लड़की को। मैं सांबर के साथ सालसा कभी नहीं बनाऊंगी। और मैं अपने ससुराल वालों को स्पाइसी सांबर नहीं दूंगा। मैं अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखूंगा। और मुझे क्या करना चाहिए ओएस? तुम कुछ मत करो, तुम जैसी हो बस वैसी रहो। मैं पत्नी से और ज्यादा प्यार करूंगा। शायद मैं मैरिज कंसल्टेंसी खोल सकता हूँ। हाँ? उम्मीद है कि आप अपने वचन कभी नहीं भूलेंगे।